शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। आज हम मुरली देख रहे हैं 16 जुलाई 69, 16 जुलाई 1969 की मुरली है, जिसमें मुरली का टाइटल है कि मधुबन निवासी गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त रूह रिहान। इसमें बाबा ने मधुबन निवासियों से बात करी है, उनसे मिलन बनाया है। तो देखो, एक बहुत सुंदर पॉइंट है। शिव भगवान वाच, जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन यह धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। देखो कितना इम्पॉर्टेंट बाबा ने एक डिस्क्लोज़ किया है। वो साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, सितारों में दुनिया खोजने की कोशिश करते हैं ना, कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है, कहीं दूर कहीं सितारों में दुनिया है। तो ये ना आत्मा के अंदर ना झलकियाँ हैं उस लास्ट समय की, जो कि आज तक भी उसके अंदर ये ना यादगार के रूप में बचा हुआ है। तो वो यादें आती होंगी। तो ये बाबा ने बताया है, ये किस समय का यादगार है? इस संगम समय का यादगार है, जब बाबा ने बताया कि तुम कौन हो? ज्ञान सितारे। ठीक है, बाबा कौन है? ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा। तो तुम स्टार्स हो ना, तुम भी तो स्टार्स हो, तुम ही हो वो स्टार्स। तो बाबा कहते हैं कि एक एक स्टार में दुनिया, वो लोग फिर खोजते हैं उधर साइंटिस्ट लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सी दुनिया। और वो दुनिया जो है ना, बाबा ने बोला कोई आकाश के सितारों में नहीं है। जो उनको हल्की सी मेमोरी इमर्ज आती है, वो कुछ झलकियाँ उनके माइंड में ताज़ा होती हैं, वो लास्ट के संगम के समय की पहचान है। ये धरती के जो चैतन्य सितारे हैं ना, यानी कि हम आत्माएं। देखो, हर कोई अपनी कहानी का हीरो है, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग फिल्म है। तो सबकी दुनिया अलग अलग है। कितनी सारी कहानियाँ हैं, जितनी आत्माएं इस धरती पे उतरी हुई हैं ना, वो सब आत्माओं की कहानियाँ सबकी अलग अलग है, अपने हिसाब से उनकी गतियाँ। तो हर फिल्म का हीरो वो खुद ही है, ठीक है, स्टार वो खुद ही है, और वो दुनिया है। ठीक है, हम हर कोई अपने अंदर एक दुनिया लेके घूम रहे हैं, और वही दुनिया हमारे सामने इमर्ज होती है। कहाँ पर? इस स्थूल जगत में, या हम अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं। वैसे मैं अगर चाहूँ तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ब्रॉड में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि देखो, एक दुनिया तो हमें बाहर दिखाई देती है, जो भी चल रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है, उससे हटाओ। एक दुनिया तुम्हारे अंदर है जो कि फीड है। समझ के चलना, इस दुनिया का जब इस बाहर वाली दुनिया से, यानी इस पुरुष का जब प्रकृति से, पुरुष का अर्थ यहाँ पर आत्मा से है, ठीक है, देह से नहीं बात हो रही है यहाँ पर। तो जब बाहर की प्रकृति से और पुरुष का इनका मिलन होता है, तब घटनाओं का निर्माण होता है। हम सब के अंदर एक दुनिया और है, और उस दुनिया में हमने जैसा भी रचा हुआ है ना, जो भी रचा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग हमने भरी हुई है, और वो रिकॉर्डिंग भी कब किस टाइम पे होती है? संगम के टाइम पे होती है, इस टाइम पे होती है मेनली। यहाँ की रिकॉर्डिंग, ये मत समझना तुम्हें सिर्फ सतयुग के लिए मिल रही है। ये रिकॉर्ड कर रहे हो तुम अपने द्वापर को भी, रिकॉर्ड कर रहे हो तुम कलयुग के जन्मों को भी। समझे? ये बहुत गहरा टॉपिक है, कभी इसको अलग से उठाएंगे। तो ये सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये आत्मा के अंदर फीड होती है, और यही मतलब फिर वही ना कि सर्कल है, सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है। वही दुनिया बाहर इमर्ज होती है, जिसकी जो दुनिया है। किसी की दुनिया में गुस्सा है, दुख है, दर्द है, कभी प्यार है, कभी खुशी है, रिश्ते कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, उसकी जॉब अच्छी है तो रिलेशन, मतलब सारा खुद का क्रिएट किया हुआ वो बाहर की दुनिया में दिखाई देगा। ठीक है, किसी की दुनिया में हर चीज़ अच्छा 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 अच्छा, पर हम हर टाइम अच्छे अच्छे रहें, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं है। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अरे ये तो यूटोपिया है। यूटोपिया किसको कहा जाता है? एक ऐसी दुनिया कि जो सिर्फ कल्पना में हो सकती है। लोगों को पता है क्या लगता है कि सब मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, सिर्फ खुशियाँ।
अच्छाई ही अच्छाई, यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके माइंड में ही नहीं है ये वाली चीज़। यहाँ तक कि हम ब्राह्मणों के माइंड में भी, क्योंकि सब कोई अपने अपने रोल्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देखो, हर आत्मा का हिसाब किताब अलग है, उसका एक्ट अलग है, उसके कर्मों की कहानियाँ अलग है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो यू कांट से कि नहीं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलो मान लो किसी की मैरिज हो रखी है कि इन लॉज तो ऐसे ही होते हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। वो उसकी दुनिया में वैसे है, और वो सही भी है, वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो उसकी दुनिया में वैसा है, तो उसकी दुनिया में वैसी ही चीज़ें तो आएंगी उसके सामने। और कोई अदर सोल है, उसकी दुनिया में वो चीज़ें उस तरह से है ही नहीं। उसकी फीडिंग क्या है कि नहीं, बहुत अच्छे होते हैं रिलेशंस, सपोर्टिव होते हैं और अच्छे से भी वर्क करते हैं, तो उसकी दुनिया में वो इमर्ज होगा। कहने का मतलब, जो तुम सोचोगे ना वही तुम इमर्ज कर रहे हो। ये बड़ा टिपिकल सा पॉइंट है थोड़ा। इसमें क्या आ जाता है, इसमें ये आ जाता है कि आप जो भी सोचते हैं, सोच किस बेस पे बनती है, उनको मतलब लाइक कि हम ज्ञान को आगे रखें कि नहीं बाबा ने तो ऐसा बोला है, ये ठीक है, सब कुछ बोला हुआ है, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि तुम नेगेटिव सोचो। क्यों सोचो तुम, होने से पहले क्यों सोचो, और क्यों ये मानकर बैठ गए हो कि हाँ कलयुग का अंत है तो बुरे से बुरा होगा, क्यों मानकर बैठ गए हो। सोचो ज़रा, चीज़ें ना बड़ी डेप्थ की हैं ये चीज़ें। चलो इस पॉइंट पे आ गए। अभी देखो बाबा ने क्या कहा कि ये धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है, अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। बाबा पूछा, थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। बाबा ने क्या कहा कि ये जो साक्षात्कार तुम्हें होगा, थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है, वो तुम देखोगे। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो ये संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है ना, वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा ना, सबको फील होना शुरू हो जाएगा, सबको मालूम पड़ेगा, अंडरलाइन, हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नज़दीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। ध्यान रखना कि प्रजा जो होगी वो तो नज़दीक के कनेक्शन में रहेगी, कनेक्शन में यहाँ से कार्मिक अकाउंट्स बनेंगे, तभी तो जाके वो सतयुग में अकाउंट्स पास होंगे तुम्हारे। और जो भक्त होंगे भाई वो तो आखिरी में आएंगे, क्योंकि उनको तो बाद में भी आखिरी में ही आना है, जो तुम्हें वो बाद में, क्योंकि लोग आते ही वो तो द्वापर के बाद है। भक्त है ना, वो देवी देवता थोड़ी ना है, प्रजा नहीं है ना, तो वो झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। ध्यान रखना, जो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना अभी, जिस भी रूप में कर रहे हो, जिस भी रिलेशन को तुम अपनी माइंड के कंडीशन के हिसाब से सेट करके रखे हो कि अच्छा ये चीज़ तो ना ऐसे होती है, ये ना ऐसे होता है, ये सिर्फ एक जन्म के लिए मत सोच के चलना, या फिर अपनी बुद्धि को डिटैच करने के लिए तुम सोच के चलो अच्छा नहीं भाई कि माँ बाप तो ऐसे होते हैं, या भाई बहन ऐसे होते हैं, या ना ब्राह्मण परिवार में तो ऐसा होता है। आगे के लिए भी सेट कर रहे हो तुम। तो आपने यही चीज़ बोला है कि ये जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है ना, ये प्रत्यक्ष रूप लेगी और तुम देखोगे फिर अपनी राजधानी। ठीक है, हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी, राजधानी का मतलब तुम सोच के चलो ना, पूरी तरह से वो भी नहीं है, देखो सारे राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजधानी का सेंस क्या है कि तुमसे जुड़ी हुई जितनी भी आत्माएं जो तुम्हारे पूरे कल्प में तुम्हारे हिसाब किताब में आएंगी। अब देखो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ठीक है, कितनी टोटल हैं? 33 करोड़ लास्ट काउंटिंग, ठीक है। और अभी कलयुग में कितनी आत्माओं का बोला है? 800 करोड़, ठीक है। 800 करोड़ आत्माओं का एक रफ सा डाटा लेके चलते हैं, तो उन 33 करोड़ से तो बाकी की जितनी भी है नीचे ही की तो हैं, नीचे की हैं वो तुमसे। तो एक एक आत्मा के पीछे कितनी कितनी करोड़ों हैं, ये मान के चलना। तो वो जो राजधानी है ना, और वो जो दुनिया है वो प्रत्यक्ष रूप लेगी। जब वो प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे, और अब यह समय नज़दीक आ रहा है। दिस इज़ सेड टू बी इन 1969।
और अब हम कहाँ हैं, 2025। तो आप खुद से अपनी बुद्धि से खुद जज कीजिए, किसी के बोलने पर मत जाइए कि कौन से समय पर बैठे हो तुम, कि हाँ मेरे जैसा या कोई और बैठा है यूट्यूब पे और वो बताएगा अरे इस समय बहुत नज़दीक आ गया है। खुद जज करो। 1969 में बोला और 2025 में है हम, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, तो जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। सिंपल। तुम्हारी लाइफ तुम कैसा क्रिएट कर रहे हो वो तुम अभी क्रिएट कर रहे हो। जैसी रचना रचना चाहते हो रचो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अब इसी मुरली के 2-3 पॉइंट्स और हैं, मतलब बड़ी गहरी है ये मुरली, इसमें कई सारे पॉइंट्स आए हैं। आज हमने सिर्फ एक पॉइंट उठाया और उसी को एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट मुरली में नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मुरली को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। शुक्रिया।